एक ऐसा मुल्क जहाँ कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि यहाँ से वो डंकी लगाकर यूरोप का सफर कर सकेंगे। एक ऐसा कंट्री जहाँ के 97% लोग खुद के घरों में रहते हैं और सिर्फ 3% लोग ही किराए के घरों में रहते हैं, और वो 3% लोग भी वही होते हैं जो दूसरे मुल्कों से यहाँ रहने के लिए आए होते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ की सड़कें बहुत ही कमाल की होती हैं। आप इस मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको यहाँ की सड़कें पक्की और साफ सुथरी ही मिलेंगी। दोस्तों, आप सबने अक्षय कुमार की मूवी सिंह इज ब्लिंक तो देखी ही होगी। आपको बताता चलूं कि इस मूवी की आधी शूटिंग भी इसी मुल्क में की गई थी। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं प्यारे से और खूबसूरत मुल्क रोमानिया की, और इस मुल्क के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज से पहले हम नहीं जानते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। रोमानिया रकबा 2,38,397 मरबा किलोमीटर, आबादी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,98,92,812 अफराद। दुनिया भर में आबादी के लिहाज से 64 नंबर जबकि रकबे के लिहाज से 12वें नंबर पर आने वाला मुल्क। आपको बता दूं कि इसे यूरोप के गरीब तरीन मुल्कों में भी शुमार किया जाता है। इस मुल्क को दुनिया के हॉन्टेड कंट्रीज में टॉप पर रखा जाता है। यहाँ एक ऐसा पुरअसरार जंगल मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ जाने वाला या तो कभी वापस ही नहीं आता, लेकिन अगर खुशकिस्मती से वो जिंदा बचकर वापस आ भी जाए तो वो शदीद जख्मी हालत में होता है और ज़हनी लिहाज से भी वो पागल हो चुका होता है। इस जंगल की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अब तक कई टीमें जंगल में जा चुकी हैं, लेकिन इन इन्वेस्टिगेशन टीमों के साथ भी वही कुछ हुआ है जो पहले यहाँ जाने वाले लोगों के साथ हुआ था। इन सब वाक़यात को देखते हुए अब लोगों ने इस जंगल में जाना ही बंद कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ इस जंगल की ही नहीं है, जंगल तो खौफनाक और पुरअसरार है ही, साथ ही यहाँ के लोग भी कुछ कम नहीं है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में से काला जादू जानने वाले लोग भी सबसे ज्यादा इसी मुल्क में पाए जाते हैं। इसलिए ये बात अभी से नोट कर लीजिए कि अगर आप इस मुल्क में घूमने के लिए या किसी भी मकसद से जाना चाहते हैं तो यहाँ के जंगल और जादूगरों से दूर ही रहिएगा। ये बातें तो रह गई एक तरफ, लेकिन अगर इस मुल्क की खूबसूरती पर बात की जाए तो बिलाशुबा ये मुल्क घूमने के लिए बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, खासकर यहाँ की लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार किया जाता है। दुनिया की सबसे भारी इमारत भी इसी मुल्क में मौजूद है और उस वक्त भी इस इमारत की तामीर में $3 बिलियन का खर्चा आया था। अगर बात की जाए अल्कोहल यानी शराब की तो यहाँ के लोग बियर और वाइन बड़े ही शौक से पीते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए इसके हदूद अरबे की तो इसकी सरहदें बल्गेरिया, सर्बिया, हंगरी, सल्विया, मोल्दोवा और यूक्रेन से मिलती हैं। अगर समुद्र की बात करें तो इसकी एक तरफ ब्लैक सी भी मौजूद है। यहाँ 56% लोग शहरों में जबकि 44% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। दुनिया भर में सबसे कमाल की कॉफी बनाने वाला इंसान फ्रांसिस्को इली भी इसी मुल्क में पैदा हुआ था। ये इंसान इस कंपनी का फाउंडर है जिस कंपनी की कॉफी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अब इस कंपनी का नाम क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ का रेलवे सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है और मुल्क के कोने कोने में सफर करने के लिए आपको रेलवे का निजाम नजर आएगा, और यही वजह है कि यहाँ सफर करने के लिए आपकी जेब में ज्यादा पैसों का होना जरूरी नहीं। दुनिया भर में धागे से बनाया गया सबसे बड़ा झंडा भी रोमानिया में बनाया गया था। इस झंडे को बनाने के लिए तकरीबन 44 मील लंबे धागे का इस्तेमाल हुआ था और इस झंडे का वजन 5 टन से भी ज्यादा था। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग पूरे साल में एक बार छुट्टियां मनाने के लिए किसी दूसरे मुल्क का सफर जरूर करते हैं। यहाँ के लड़के और लड़कियाँ 16 साल की उम्र में ही अकेले घूमने के लिए निकल जाते हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ के बच्चे टाइम से पहले ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर बात की जाए रोमानिया की मुआशियत के बारे में तो रोमानिया दुनिया भर में शराब और सिगरेट एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा मुल्क की टूरिस्ट इंडस्ट्री भी खासी बड़ी है और ये इंडस्ट्री भी मुल्क की मुआशियत को अच्छा खासा सहारा दिए हुए है। मुल्क की सालाना GDP 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक $782 बिलियन जबकि फीकस आमदनी $18,410 तक पहुंच चुकी है। रोमानिया के लोग पाकिस्तानियों को भी खासा पसंद करते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान के लोग रोमानिया में जाकर अपने बिजनेस का आगाज करें। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये यूरोप का वो पहला मुल्क है जहाँ सबसे पहले सड़कों पर इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाई गई थी। यहाँ पर एक विलेज में एक जगह बहुत ही अजीब है। यहाँ कुछ अजीबोगरीब पत्थर हैं जो खुद ब खुद चलते हैं और किसी जानदार की तरह अपना साइज भी बढ़ाते हैं। यहाँ के लोग इन पत्थरों के बारे में अजीबोगरीब किस्म की दास्तानें सुनाते हैं। कुछ लोग इस जगह को भूतों प्रेतों का मस्कन बताते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जन्नत का बसेरा है।
असल हकीकत क्या है इसका सिर्फ अल्लाह ताला को ही इल्म है। अगर बात की जाए यहाँ कौन सी ज़बान सबसे ज्यादा बोली जाती है तो आपको बता दूं कि यहाँ सबसे ज्यादा रोमेनियन ज़बान बोली जाती है और रोमेनिया के तकरीबन 91% लोग इसी ज़बान में बातचीत करते हैं। पाकिस्तान की तरह यहाँ भी इंग्लिश बोलने वालों की तादाद बहुत ही कम है। और अगर बात करें मजहब की तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन 73.86%, प्रोटेस्टेंटिज्म 5.97%, कैथोलिज्म 4.5% के अलावा दूसरे मज़ाहिब 0.93% है। बाकी बच जाने वाली पॉपुलेशन में से 4.5% लोगों का डेटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं, जबकि बाकी लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। रोमेनिया की कौमी डिश सरमेल है जिसे रोमेनिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। कौमी परिंदा ग्रेट व्हाइट पेलिकन है। कौमी जानवर यूरेशियन लिंक्स, जबकि कौमी दरख्त ओक है। रोमेनिया की करेंसी रोमेनियन ल्यू है और एक ल्यू पाकिस्तानी 61.98 रुपए जबकि इंडियन 18.44 रुपयों के बराबर बनता है। रोमेनिया का दारुल हुकूमत बुकारेस्ट है। तो यहाँ दुनिया की खूबसूरत लाइब्रेरी मौजूद है। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो आपको बताता चलूं यहाँ आपको दुनिया की तकरीबन हर किताब देखने को मिल जाएगी। बुक्स लवर को ये जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। रोमेनिया में 87 के करीब यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं और मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को बेब्स बोलियाई यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी में एक ही टाइम में 41,000 के लगभग स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे होते हैं। और अगर इस मुल्क में तालीम पर होने वाले खर्चे की बात की जाए तो दूसरे यूरोपीय मालिक की निस्बत यहाँ तालीम पर खर्चा बहुत ही कम होता है। इसलिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है जिनका बजट कम होता है। बुकारेस्ट में बना रोमेनिया का पार्लियामेंट काफी फेमस जगह है। इसकी वजह ये है पार्लियामेंट की ये इमारत दुनिया की सबसे भारी इमारत होने का इजाज़ रखती है। रोमेनिया के लोगों को फूलों से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है क्योंकि यहाँ आपको जगह जगह फूलों की शॉप्स और स्टॉल लगे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लोगों के घरों में भी आपको फूल कसरत से देखने को मिलेंगे। अगर आप रोमेनिया के कब्रिस्तान देखेंगे तो वहाँ भी आपको हर चीज कलरफुल नजर आएगी क्योंकि देखने में आपको ये कब्रिस्तान कम और पार्क ज्यादा नजर आएंगे। पुरानी तहजीबों के बारे में जानने वालों के लिए रोमेनिया में एक विलेज है जिसे आस्ट्रा म्यूजियम ऑफ फोल्क सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है। इस गांव को एक म्यूजियम की तर्ज पर बनाया गया है और यहाँ पर आपको रोमेनिया की पुरानी तहजीबों की एक झलक नजर आएगी। यहाँ पर तकरीबन 300 के करीब घर मौजूद हैं और इन घरों को पुरानी तहजीबों के लिहाज से डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ जाने वाले विजिटर्स रोमेनिया की पुरानी तहजीबों के बारे में जान सकें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ब्राउन बियर किस मुल्क में पाए जाते हैं? आपको बताता चलूँ कि रोमेनिया में दुनिया के सबसे ज्यादा ब्राउन बियर पाए जाते हैं। इन जानवरों के बारे में कहा जाता है कि ये शिकार पर हमला करने में काफी एक्सपर्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ एक गांव भी मौजूद है जिसे राउंड शेप में बनाया गया है। इसकी लोकेशन काफी जबरदस्त है, इसलिए दुनिया भर से लोग इस विलेज को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग मेहमानों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ की अजीब है कि यहाँ के लोग मेहमान को चाय, कॉफी या पानी की जगह वाइन पेश करते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि यहाँ के लोग शराब पीने में दुनिया भर में से 5वें नंबर पर आते हैं। मतलब ये यहाँ शराब को काफी पसंद किया जाता है। 2007 में ये मुल्क यूरोप में शामिल हुआ था और इसके बाद से अब तक ये लोग यूरोप के किसी भी मुल्क में बगैर वीजे के सफर कर सकते हैं। शादी हो, त्योहार हो या कोई पार्टी, वहाँ पर ये लोग म्यूजिक और डांस को काफी ज्यादा तरजीह देते हैं और हर फंक्शन खुल के एंजॉय करना पसंद करते हैं। खासकर यहाँ लेडीज फेस्टिवल और फ्लावर फेस्टिवल को काफी खुल के मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ के लोग जॉब करना कुछ खास पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोग अपना खुद का बिजनेस करना ज्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों की एक अजीब मेंटालिटी है कि ये जो भी काम करते हैं खुद के लिए ही करते हैं। इस लिहाज से आप इन्हें थोड़े खुद गर्ज भी कह सकते हैं। यहाँ काफी हद तक तालीम भी फ्री है लेकिन मेडिकल का शोबा तो मुकम्मल तौर पर ही फ्री है। लोगों का इलाज यहाँ बिल्कुल ही मुफ्त किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये चीज काफी इंस्पायरिंग है रोमेनिया की। और अगर बात की जाए पाकिस्तान से यहाँ ट्रैवल करने की कि पाकिस्तानी रोमेनिया में कैसे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो रोमेनिया के वीजे बंद हैं और ये कब तक खुलेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ एजेंट अभी भी मौजूद हैं जो अभी भी पाकिस्तानियों को यहाँ के वीजे लेके दे रहे हैं। तो काफी सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो रहे हैं। इसलिए अगर आप रोमेनिया का वीजा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास 10 से 12 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए और इसके बाद आपके पास ट्रस्ट वाला बंदा होना चाहिए जो आपको रोमेनिया का वीजा लेके दे सके। और हाँ, एक बात अभी से नोट कर लीजिए कि ये जो वीजा आपको मिलता है ये आर्जी होता है और रोमेनिया में जाने के बाद आपको दोबारा वीजा अप्लाई करना पड़ता है, जो कुछ लोगों को तो मिल जाता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो ये तो होगा वीजे का प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं रोमेनिया की खूबसूरत और मशहूर जगहों के बारे में जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ का विजिट करते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में ब्रैन कैसल, पील्स कैसल, प्लेस ऑफ पार्लियामेंट, द लार्ज स्क्वायर, कॉर्विन्स कैसल,
Salina Turda, Suchetiv Monastery, King Michael Park, the fortified Church of Beaton, the Armenian Athenaeum, Vidraru Dam, Mary Cemetery, Sarmizi Ghetto Saregia, Dimitri Gusti National Village Museum, the Church of the Stavropoulos Monastery, Rock Sculpture of Disablus, a Triumphal Arch, the Council Square, National Museum of Art اور گریڈینا سسمیجیو قابل ذکر ہے۔ تو دوستو یہ تھا خوبصورت سا ملک رومینیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں نئے ملک کی سیر کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔